चलिए फोकस यार। भाई देखो, हाँ सुनिएगा। हम लोगों ने कल इवन एलिमिनेशन किया था। कौन सा किया था? इवन ग्राफ वगैरह बनाया था हम लोगों ने। सेटजेफ हॉफमैन प्रोडक्ट वगैरह जो भी है, ठीक ना? चलो। सुनिएगा, चलो आ जाओ। दो चार क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे उस पर, फिर हम लोग टॉपिक स्विच करेंगे जल्दी से। देख लो सब कोई। एलिमिनेशन इवन ही चल रहा है, दो चार क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस पर, इवन का। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को हो रखा है? देखो तो एक बार कॉपी में चेक कर लो तो। क्या ना, इसे यहाँ पे OH था, कंसंट्रेटेड H2SO4, और फाइनली बेंजीन बना था। बनाया है क्या? ये वाला क्वेश्चन करवाया है। फाइनली क्या जी का फॉर्मेशन हुआ है बोलो? बेंजीन का। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया था। अब चलिए, सुनो सब कोई। आईओसी में बेस्ड एक सवाल कर लो। क्वेश्चन है आपके लिए, ये 6 कार्बन का एक रिंग, फिर यहां से एक रिंग अटैच्ड है जो कि 5 कार्बन का है, और यहाँ पे OH ग्रुप है, और यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। कल ही वाला रिएक्शन करना है, आंसर लेके आना है, ठीक है? चलिए हम फिर से प्रोसीड करवा देंगे इस रिएक्शन को। सारे बच्चे देखेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा बोलो सब कोई? H+। कहाँ अटैक करेगा फटाफट जल्दी से? यहाँ पे इसको निकाल देगा क्या? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ फास्ट वे से, तो यहाँ से आपको बनता चला जाएगा। ये बातें कम करो प्लीज। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे कितने कार्बन का रिंग? 5 कार्बन। अब यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? प्लस चार्ज और अल्टरनेट पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। क्या करेगा? रेजोनेंस। क्या ये निगेटिव चार्ज यहाँ उठ के आएगा? क्लाउड। माइनस या प्लस? माइनस। तो पड़ोस में क्या छोड़ देगा? प्लस। माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड बना दो और खुश हो जाओ। यहाँ पे कैसा चार्ज ले? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कितने कार्बन का रिंग? 5 कार्बन का रिंग। बोलो यार यस और नो। ये कितना डिग्रीज है? कितना डिग्री है? 2 डिग्री। क्या 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है क्या? हाँ। यहाँ पे कौन सा जल्दी बताइए? हाइड्राइड। लिखते भी चलोगे। क्या यहाँ पे मैंने H2O का एलिमिनेट किया क्या? बोलो यार यस और नो। क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकैटायन का। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट या रेजोनेंस? हाइड्राइड शिफ्ट। आई होप सो क्लियर हो रहा हो। यहाँ पे ये चलाएगा। ये 2 डिग्री से कितना डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। वेल एंड गुड, बना दो। यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिग्री था, और यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये सारी बातें। अब पड़ोस में अगर नजर डालोगे, तो पड़ोस में नजर डालो तो बच्चे, यहाँ पे पहला कार्बन और यहाँ पे कितना कार्बन? 2 कार्बन। मैंने क्या ऑलरेडी बताया था? 5 के रिंग के पड़ोस में अगर आपको प्लस चार्ज दिखाई दे, तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिंग एक्सपेंशन। तरीका बताया था, 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, और प्लस को 1 पे ट्रांसफर करो। चलिए फिर से करके दिखाते हैं। रिंग बना दो, डबल बॉन्ड जहां जहां वहां पहुंचा दो। उसके बाद देखो अटैचमेंट कैसे होगा। सारे बच्चे देखना। ये रिंग, देखते चलना बॉन्ड्स को। पहला बॉन्ड इधर बनाया, फिर ये आया, फिर आया, यहां तक तो कहानी सेम थी। टूटा, ये 1 2 है, और 2 का ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दो ना भाई। जोड़ दिया। और ये वाला उठ के किधर चला है? प्लस। यहाँ पे तो प्लस आ गया। कितने कार्बन का रिंग? 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। तो 6 का आप रिंग बना देंगे और खुश हो जाएंगे। तो 6 का आप रिंग बना देंगे। जहां जो जो पोजीशन है उसको तरीके से पोजीशन कीजिए। कर दिया। ये 6 का रिंग बनाना है, 6 का रिंग बना दीजिए और खुश हो जाइए। कितने पे प्लस चार्ज? प्लस चार्ज देखो कहाँ है। यहाँ पे प्लस चार्ज है नहीं, जो डायरेक्टली लिंक नहीं है, पड़ोस में प्लस चार्ज है। कैसे चार्ज है बताइए? पड़ोस में प्लस। कोई दिक्कत यहाँ से? प्लस चार्ज पड़ोस में है, तो बताइए यहाँ से ये वाला उठ के यहाँ पे चला आया। पॉजिटिव चार्ज प्लस पड़ोस में। अब बताओ कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड्स आ सकते हैं? कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकते हैं? केवल नीचे से आएगा क्या?
गड़बड़ी हुआ क्या? प्लस चार्ज का पोजीशन सही है ना? कैन आई से 1 2 1 से प्लस चार्ज यहाँ पे आया 1 2 2 टर्म सही है ना? आई होप सो सही तो है। अब बताइए एलिमिनेशन कहाँ से होगा? एलिमिनेशन कहाँ से होगा? एलिमिनेशन कहाँ से होगा बोलो? लग रहा है कुछ प्लस चार्ज की पोजीशनिंग करवा रही है। 1 2 को ब्रेक किया, हाइड्राइज शिफ्ट किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया। 1 2 को तोड़ो, को प्लस से जोड़ो, प्लस को 1 पे ट्रांसफर करो। गड़बड़ी करिए, रुकना तो। वन टू को प्लस से अरे गलती से गलती देखो कैसे ये वाला लिंक था, ये ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड जाके इससे जुड़ा ना, ये वाला बॉन्ड क्या वैसे जुड़ा, 1 पे ट्रांसफर सेम है क्या? गड़बड़ी नजर ये इसके अनुसार तो ये सही है। यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड दे डायरेक्टली लिंक करके बेहतर हो। चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, सही है। क्वेश्चन का थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया है, सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ से, और यहाँ पे कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज। अब बताओ, चलो नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी। यहाँ पे कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज। अब बताओ इसको कौन सा बॉन्ड लेना है, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसकी इस साइड भी नजर आ रहा है और इस साइड भी, बोलो यार यस और नो। तो क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लेके हटा देगा, कहीं से भी आप ले लो, तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे, तो बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड कैसा, यहाँ बन जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड। यहाँ पे कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, कोई दिक्कत है क्या? 6 का रिंग बनेगा, 6 का रिंग बनेगा, 6 का बना दो, कोई दिक्कत है यहाँ से? और यहाँ पे कितना बॉन्ड बन जाएगा जल्दी बताइए, 6 का रिंग, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। और रुको रुको एक मिनट, ये क्लियर है या नहीं है, समझ में आया यहाँ पे? अरे यार कोई दिक्कत है क्या? ठीक ना, 6 का रिंग बना और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। कोई डाउट? ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर से कैसे आएगा, ऊपर के पास रिंग में है क्या? ऊपर के पास कौन सा डायरेक्ट लिंक था, इसका कौन सा कार्बन, अच्छा ये कार्बन डायरेक्ट लिंक था, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे था है ना। और यहाँ पे कैसा चार्ज था बताइए, प्लस चार्ज, चलिए चलिए सॉरी, यहाँ से प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज यहाँ पे लिया, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सॉरी फॉर दैट, यहाँ क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे बनना है? अब चलिए इस केस में थोड़ा सा बस चेंजेस क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन के सेंटर से ले लिया। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते, सेम सब कुछ चलेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा रिजल्ट स्मार्ट सा है। देखो यहाँ से, यहाँ पे मैंने कार्बन क्या किया, 2 ले लिया, ठीक ना। एक्चुअली ऊपर वाले और नीचे वाले रिंग में कार्बन को कॉमन ले लो, तब एक बेहतरीन सा रिजल्ट आता है। इसके अनुसार वो सही है, इसके अनुसार क्या वो सही है, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे पोजीशनिंग है, यहाँ पे OH, ठीक है। अब समझ में आ रहा है फर्क क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, जबकि ये कार्बन क्या है दोनों में, कॉमन। अब समझ में आया? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, फटाफट करें क्या, बताओ क्या होगा। H2O रिमूवल क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो सारे बच्चे। अब बोलो बोलो बोलो, यहाँ से कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस तरह आया क्या? अब बताइए ये रेजोनेंस करके यहाँ चला आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बदले में, पॉजिटिव चार्ज, डाल दो पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी बताया बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे, अब रिंग आया ना, ऐसे करके कार क्वेश्चन ये था, ठीक ना। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन डिजाइन हो गया तो अच्छा है। चलो ये प्लस चार्ज है, बोलो हाँ या नहीं। प्लस के पड़ोस में कैसा बताइए, कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 को तोड़ो, 2 को किससे जोड़ो, प्लस से, प्लस को किस पे ट्रांसफर करो, 1 पे। चलिए ट्रांसफर कर दे क्या, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 का रिंग बन जाएगा। मैं 6 का रिंग बना रहा हूँ नीचे वाले को, ठीक है, बनाया यहाँ से, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये प्लस चार्ज किधर किधर से हाइड्रोजन ले सकता है, एक नीचे से और एक किधर से, ऊपर से। ऊपर से लेगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो बना दो डबल बॉन्ड भैया और हो जाओ खुश।
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरीके से 6 कार्बन का रिंग बनेगा। बोलो हाँ या नहीं? 6 कार्बन का रिंग बनेगा? नहीं, अब सुनो, 6 कार्बन का रिंग नहीं, 6 कार्बन का रिंग इस तरीके से बनेगा। सॉरी फॉर दैट, बनेगा यहाँ से। अब बताओ यहाँ पे कैसा चार्ज जल्दी बताइए, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। एक ऊपर से हाइड्रोजन ले सकता है, बोलो हाँ या नहीं? और एक किधर से ले सकता है? नीचे से। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी बनने की है, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, इस तरीके से 6 का रिंग बनाओ, और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो। कैसा बॉन्ड दे दो? डबल बॉन्ड। तो बताओ यहाँ पे, सुनना सारे बच्चे, क्या है क्वेश्चन? एक्चुअली ये था, ये डिजाइन हो गया, कोई बात नहीं, उसका रिजल्ट ये होगा। सुनो सारे बच्चे, क्या हुआ यहाँ पे? क्या पहले क्या था यहाँ से? OH, क्या हटाया? वाटर। रेजोनेंस करा के डबल बॉन्ड यहाँ ला दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। प्लस के पड़ोस में 1, ये क्या है? 2, 1 2 को तोड़ा, इससे जोड़ा, जोड़ोगे 2 कार्बन क्या आ जाएगा? कॉमन। और ये वाला प्लस चार्ज किस पे उठ के आ जाएगा? प्लस 1 पे कर लेना, यहाँ 1 पे आ गया। अब हाइड्रोजन कौन कौन सा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने से क्या बन गया? ऊपर बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन। और बेंजीन बना तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया? और एरोमेटिक से तो कोई ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता, और एक नीचे भी बनेगा, बट ये बहुत कम मात्रा में बनेगा क्योंकि ये माइनर है, ठीक ना? और ये मेजर क्यों बनेगा, समझ में आया? क्योंकि इसके पास कौन सा रिंग है, जल्दी बताइए? बेंजीन रिंग। इतना बनेगा, ये लगभग 98% बनता है, और लगभग ये 2% बनता है, मतलब ना के बराबर ये प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअल प्रोडक्ट ये हो। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यार? डाउट है तो फिर से डिस्कस कर दूंगा इस, और ये क्वेश्चन का आंसर वही होगा, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सॉरी फॉर दैट। चलो रुको रुको रुको, अपनी गलती की भरपाई करने के लिए एक बेहतरीन सवाल ले ही लेते हैं, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। चलो एग्जाम्पल, पहले समझ में आया कैसे हुआ है? देखो लास्ट वाले को कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत? कैसे बता दूं? आ गया समझ में? चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। OH, OH कंसंट्रेटेड H2SO4। कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लीजिए, भन बनाइए मत खुद में, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। कोई दिक्कत है? इज कंसेप्ट इज क्लियर? ये वाले एक्सपेंशन में डाउट है? इसमें डाउट है क्या? हाँ, तो बोलना चाहिए ना, यही मैं पूछ रहा हूँ उससे में से। अब लोग मुंह बना के बैठ जाते हो, जैसे मेरे कौन सा पाप कर दिया। देखो यहाँ पे कैसे है ये, सुनो देखो, ये वाला एक्सपेंशन कर रहा हूँ, स्टार कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन देखो, गलती नहीं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हटाओ ये कुछ, डबल बॉन्ड, और क्या है बोलो यहाँ पे? 5 का रिंग है, 5 का रिंग बना दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छे सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और करते हैं, ये प्लस चार्ज है, प्लस के बगल में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब देखो कैसे तोड़ते हैं, 1 2 को तोड़ दोगे, 2 को प्लस से जोड़ोगे, प्लस को कहाँ ट्रांसफर करोगे? 1 पे। जोड़ के देखना, पहले से ये कार्बन था लिंक्ड, दूसरा कार्बन जाके लिंक हो रहा है, 2 कार्बन कॉमन नहीं हुए, तो ये कितने का रिंग है? कितने का बन जाएगा? 6 का। बनाओ ना 6 का, और आपको एक स्टेप बढ़ा लेना, मैं 6 का रिंग बना रहा हूँ, देखो कैसे। देखो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति हो तो पूछना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है? कितने का रिंग बनेगा जल्दी बताइए? 6 का। बनाओ 6 का, कोई दिक्कत? कितने का रिंग बना? 6 का। बताओ क्या ये वाला सेक्शन उठ के यहाँ पे नहीं आया है? आया है क्या? बोलो यही ना उठ के यहाँ आया है। 1 पे ये कार्बन नंबर देखो, बता देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 था, अग्री कर रहे हो क्या? जो कॉमन कार्बन है, और ये कार्बन नंबर कौन सा था? 2, ठीक ना? नहीं, कार्बन नंबर 2 ये था, जाके जुड़ गया उसके साथ। आया नहीं आया? 1 2 जुड़ गया उसके साथ, कितने का रिंग बन गया? 6 का रिंग। अब बताओ ये प्लस चार्ज है, सुनो, पड़ोस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा ये, तो पड़ोस में हाइड्रोजन यहाँ पे है एक, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लिंक है? 3, इसके पास भी तो हाइड्रोजन होगा। अगर इसको लेके जाता है तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो बना दीजिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या नहीं? और नीचे कितने कार्बन करेंगे? 6 कार्बन करेंगे। अगर इसको हटा के लेके जाता है तो क्या चीज बनेगा? बोलो सब कोई।
जहां जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 6 कार्बन का रिंग, बोलो यस और नो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वही तो बनाया है। अब आया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया? चलो उससे ज्यादा अच्छा लेवल का सवाल ही है, चलो एक बार ट्राई करो, ठीक ना। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ बच्चे। प्लस एच प्लस है, इसको हटाया, क्या चीज के फॉर्म में हट जाएगा? H2O के फॉर्म में, आराम आराम से हटाए। कितने कार्बन से पहले बोलो तो पूरे रिंग में, और रिंग में टोटल कार्बन कितने सिस्टम पे? टोटल सिस्टम पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये टर्निंग्स कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर। अब बताओ यहाँ प्लस चार्ज आएगा? तो बताओ यहाँ पे देखो सब कोई, कहना से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और यहाँ पे क्या है? OH। अग्री कर रहे हो क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे बताना, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। कितना डिग्री है? 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री नहीं है क्या? और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा? H माइनस शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये 1 डिग्री से कितने डिग्री में बन जाएगा? 3 डिग्री। 1 डिग्री से 3 डिग्री नहीं बन जाएगा क्या? तो बताओ यहाँ से अब क्या हो गया? हाँ कार्बन, OH वाला कार्बन। चलो ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं। हाइड्राइड यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से? H। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पे OH आ जाएगा, बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ये कौन सा चार्ज आ गया बताए यहाँ से? प्लस चार्ज। लेकिन एक बात सोचो, तुमने कौन सा शिफ्ट कराया? एस शिफ्ट। लेकिन तुमको क्या बताया था? यहीं पे मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, जानबूझ के आपके सामने। तुमको देखा फट से, तुमने 1 डिग्री पे क्या बनाया? 3 डिग्री। क्या बताया था? हाइड्राइड शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन में ऑप्शन हो किसके थ्रू जाना चाहिए? समझ में आया ना? ये तो पहले जल्दी से दिमाग में आ जाता है, बट रिंग एक्सपेंशन को तुम भूल जाते हो। लेकिन एक्चुअली आपको क्या रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन था? हाँ। रिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे? क्या करें? ये कराना है क्या? नहीं, ये करके मैं काट रहा हूँ। समझ में आया? ये गलत नहीं है, दिखने में तो 1 डिग्री क्या बन गया? 3 डिग्री। वेल एंड गुड, बट सोच के बताओ रिंग एक्सपेंशन हो सकता था क्या? हाँ, रिंग एक्सपेंशन हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन, सारे बच्चे ध्यान देना। ये कैसा है जल्दी बताइए? ये 1, और ये क्या जल्दी बताइए? 2। 1 2 को क्या करो? ब्रेक करो। 2 को किससे जोड़ो? प्लस से। प्लस को किस पे ट्रांसफर करो? 1। आया? कितने का रिंग बन जाएगा? 5 का। तो बना रहे 5 का रिंग। डबल बॉन्ड यहाँ पे एस से, फिर यहाँ ये, बोलो यस और नो। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। ये उठ के यहाँ आया, ये उठ के किधर आया? इधर। तो कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब इसको तरीके से लिखो, 5 कार्बन का रिंग हम बना ले। देखो 5 कार्बन का रिंग बना ले क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोस में क्या चीज? OH। और यहाँ से OH लगा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं? लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? कोई दिक्कत? अब बताइए मुझे, सारे बच्चे बताना प्लीज। ये प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन किधर से लेना चाहेगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड से? क्यों राइट साइड से? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोजन लेके जैसे जाएगा ये, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा अपना बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे? 5 कार्बन का रिंग, डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। अरे बना नहीं बना? 5 कार्बन का रिंग और क्या बन जाएगा यहाँ से? OH। 5 कार्बन का रिंग और OH, देखिए तो कॉपी में कुछ दे रखा है क्या? 5 कार्बन का रिंग और OH बनाया हुआ है क्या? वही तो लिखा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन। 5 कार्बन का रिंग और OH क्या बना था? बेंजीन बना था। ऐसा ही स्ट्रक्चर है क्या? बोलो ऐसा ही स्ट्रक्चर है? 5 कार्बन का रिंग और क्या बना है? OH। क्या बन गया था फाइनल आंसर? बोलो सबको ही। एक्चुअली आंसर क्या आने वाला है? बोलो बेंजीन ही आने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ से? ये ऑलरेडी करा रखा है हिस्सा आपके कॉपी के अंदर, है ना? इसको OH को हटाओगे, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 क्या बन जाएगा? 6। 6 के बाद वो बेंजीन रिंग बन। क्या सबको समझ में आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रेकर कर रहा हूँ, गलती मत करना। सब सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ एक बार। चलो फोकस है। पहला क्वेश्चन, क्या चीज अटैक किया जल्दी बताओ? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज अटैक किया तो कौन हट जाएगा? H2 हट गया। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। फिर क्या किया हम लोगों ने? रेजोनेंस, क्योंकि प्लस के बगल में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। फिर से यहाँ पे दिखा मुझे, तो मैंने यहाँ पे कौन सा शिफ्ट करा दिया? क्यों हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया? अब फिर से दिमाग में आएगा, आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट का ऑप्शन था, रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन था। ये रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है। सोच के बताइए, रिंग एक्सपेंशन का क्या रूल होता है? रिंग के पड़ोस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये पड़ोस का भी पड़ोस है। आया समझ में? तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने हाइड्राइड को, सुनना सबको, ये हाइड्रोजन को उठा के वहां से शिफ्ट करा, शिफ्ट करा के कौन सा डिग्री बना दिया यहाँ से? ये कितना डिग्री था? 2 डिग्री। कितना बन गया? 3 डिग्री। क्या मोर स्टेबल हुआ?
अब सारे बच्चे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 2 को तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और प्लस को किस पे ट्रांसफर किया? 1 पे। तो ऐसा कुछ रिंग बन गया क्या? कितने कार्बन का रिंग बना? 6 का। यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। आया नहीं आया? इस कार्बन से तुमने हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? अरे ये कार्बन को गौर कीजिए तो 1 2 3 4, बेचारे के पास हाइड्रोजन है ही, कहां से आप हाइड्रोजन लेंगे? तो ऑप्शन यही ना बचा। इसलिए क्वेश्चन ये बाय मिस्टेकन क्वेश्चन एक बना, बाय डिफॉल्ट ठीक है, पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा लो है। इसमें देखिए कि क्वेश्चन एक्चुअल ऐसे था। अब बताइए इसमें क्या हुआ? सेम कहानी चली। यहाँ पे कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज, वैसे तरह। बट इसमें रिंग एक्सपेंशन डायरेक्टली पॉसिबल था क्या? क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि भैया ऑलरेडी रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन प्रेजेंट है। तो हम 1 2 को तोड़ेंगे और 2 को किससे जोड़ेंगे? प्लस से। और प्लस को किस पे ट्रांसफर करेंगे? 1 पे ट्रांसफर कर। कोई दिक्कत किसी को? जैसे ट्रांसफर किया, नीचे हाइड्रोजन ऊपर भी हाइड्रोजन। मैंने दोनों जगह लिंकिंग निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर से हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ डबल बॉन्ड। बट ये कौन सा रिंग है? बेंजीन आया, और बेंजीन सबसे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे कंजुगेशन आ रहा है। बट ये कौन सा है? बेंजीन। और मैंने कहा था कंजुगेशन या रेजोनेंस के कंपेयर में एरोमेटिसिटी बहुत स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये रेजोनेटिंग है, ये क्या है? एरोमेटिसिटी है। और एरोमेटिसिटी का भी ऊपर कौन हो जाता है? बैक बॉन्डिंग। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि कभी भी कार्बोकटायन को बैक बॉन्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी सब कुछ छोड़ के बीबी के पीछे भाग जाएगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे बैक बॉन्डिंग के केसेस में। समझ में आया? यहाँ पे बहुत माइनर चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है। देखो सबका आंसर क्या आ रहा है? बेंजीन। उसका भी, इससे पहले वाले का भी एक क्वेश्चन और कराया था ऐसा वाला, उसका भी क्या आ रहा था? बेंजीन। तो ये करके आप लोग आएंगे। और चलिए आप लोगों के लिए मैं एक टास्क छोड़ रहा हूँ और ये टास्क आप घर से करके आएंगे, ठीक ना? क्वेश्चन है OH, क्वेश्चन है OH, क्वेश्चन है OH, ठीक ना? और आपको कंसंट्रेटेड H3PO4 दे रखा है और आपको यहाँ पे हीट करा दिया है। H3PO4 भी चले, ठीक है, कल ही बताया था। और हम लोग कौन सा एलिमिनेशन को ऑर्डर कर रहे हैं? E1 या E2? E1 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? E1। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ZF। कौन सा बनेगा? मोर अल्फा हाइड्रोजन या लेस अल्फा हाइड्रोजन बनाया है, तो ये मोर अल्फा हाइड्रोजन वाला बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर भी बेंजीन ही, ठीक है? क्या आप देख रहे हो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। कैसे आएगा आपको? थोड़ा लंबा मैकेनिज्म में ट्राई कीजिएगा। कैसे करना है भी यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक एक OH को हटाना है, सोच के बताओ। यहाँ से एक OH हटाया हमने, अब कोई बच्चा बोला कि मेरा मन था कि हम नीचे वाले को हटाते हैं। अच्छा, आगे चल के हम एक रिएक्शन करने वाले हैं, उसको रिएक्शन का नाम होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। उसके अंदर आपको सेंटर को डिसाइड करना पड़ता है कि किसका OH को हटाना है। यहाँ बताओ क्या इन दोनों OH में कुछ डिफरेंसेस है क्या? इसके पड़ोस में कार्बन, इसके पड़ोस में भी कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड लगा है? डबल बॉन्ड। तो मेरा चॉइस है मैं ऊपर से जाऊं फिर नीचे से जाऊं। करने के बाद एक OH जब पूरी तरीके से हट जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा? यहाँ पे कहाँ गया? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ जाएगा। और क्या बचेगा फिर से? एक OH। अब इसकी एलिमिनेशन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? देखो बताओ यहाँ पे सारे बच्चे बताओ क्या होगा? पहले एक OH हटेगा, OH हटेगा तो कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हटेगा, प्लस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज, 3 कार्बन करेंगे। पेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी में याद करो 6 5 4 3 सबसे लोअर पोजीशन पे ही है, तो हाईली अनस्टेबल रिंग है। बोलो हाँ या नहीं? 3 फट से किधर बन जाएगा? 4 रिंग एक्सपेंशन। ये OH हट गया, 4 के बाद एक डबल बॉन्ड आएगा, OH हटेगा तो एक डबल बॉन्ड भी लेके आएगा और कितने का रिंग बनेगा? 4 का। फिर 4 फिर एक OH हटेगा तो क्या बन जाएगा? 5 का। और 5 से फिर एक हटेगा तो ठीक है। एक्चुअली बताऊं, ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होके इस क्वेश्चन के फॉर्म में जाएगा और इस क्वेश्चन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके ये वाले क्वेश्चन के फॉर्म। अरे बोलो हाँ या नहीं? 3 हाइड्रोक्सी, 3 OH, 2 OH, 1 OH। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? पक्का ट्राई करोगे क्या? आंसर बेंजीन ही होगा, प्लीज कॉपी में कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का कर लेंगे। दिस ऑल अबाउट कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? कितने इसमें प्रोडक्ट बनते हैं? 2 या 1? मेजर कौन बनता है? सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर। मोल अल्फा हाइड्रोजन या लेस अल्फा हाइड्रोजन? मोल अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे देखते हैं? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को घेरा लगाओ, उसके पड़ोस के कार्बन पे जो वहां पे क्या देखो? हाइड्रोजन। ज्यादा हाइड्रोजन है तो मोर नंबर ऑफ अल्फा
हाइड्रोजन से। और अच्छा अगर हम बात करें क्या नाम है, क्या E2 एलिमिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे? देखो याद करो, वहां भी E1 था, E2 था, E1C भी था। हाँ, अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ भी E1 है और यहाँ पे क्या है, E2। अच्छा, E2 एलिमिनेशन में क्या कार्बोकेटायन बनता था? वहां डायरेक्ट तुम बनाते, तो क्या हाँ यहाँ पे E2 एलिमिनेशन का प्रोबेबिलिटी है? हाँ, यहाँ भी E2 एलिमिनेशन होगा और यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया? यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा E1 एलिमिनेशन में जो करवाता है रिएक्शन? कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ कुछ टेम्परेचर दे दे तब भी चलेगा। कंसंट्रेटेड H3PO4 दे दे, हीट दे ना दे, कंसंट्रेटेड लिखा है बस, इनफ सफिशिएंट है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, अपना टेम्परेचर लेके चलता है ये लोग, और टेम्परेचर को ऐसे ही बीकर में हाई कर और रिएक्शन स्टार्ट हो, ठीक ना? तो ये लिखा मिले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अभी तक में जितना डिस्कस हुआ है। हालांकि मैंने नॉनो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएं, PYQs भी कराए कैसे कैसे जेई में आते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक धड़ल्ले से पूछा जाता है, बहुत बार देखा गया, और जब करने जाओगे ना तो वो इनफ क्वेश्चन मिलेंगे आपके एमटीजी के अंदर PYQs में, ये वाला। समझ में आया यहाँ पे? कर लोगे क्या? अभी कॉपी करोगे या कल को कॉपी कर लोगे? करो 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 करो, 5 मिनट देना, चलो करो, कीजिए कॉपी, कोशिश कीजिए अपने बन जाए आपसे, ये नहीं केवल छापते रहिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बोनस हो गया।
सरकारी जॉब वाले भाई सबसे बड़े माने जाते। अरे भाई तुम्हारी लाइफ बन गई सरकारी हो। सर का एमआरपी डिसाइडेड है, इसलिए लड़के लोग भी एकदम गवर्नमेंट जॉब कर ही लेंगे भैया, चाहे कुछ हो जाए। हटाएं क्या? बना। तो मैं हट जाऊं? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? किसी ने बनाया अभी? नहीं भैया, हम कॉपी ही कर रहे हैं। हटाएं क्या आप? इजाजत हो तो हटा दे। नहीं हुआ? चलो, पहला दूसरा हो गया क्या? पूरा मिटा दे। फोटो क्लिक किया था? कर लिया था भाई, फिर वो नहीं आया। अच्छा चलो खैर, उसका फास्ट चल रहा है, नहीं बोल सकता कुछ। बट आते हैं बच्चे यार, इतने सारे बच्चे पहले ही पढ़े, बहुत का फास्ट है। सब होता है, सब पता है मुझे। अरे सब पता है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, गर्ल्स यहाँ पे कितनी सारी आती हैं, वो कितनी सारी पहले ही बच्चियां आई हैं। जिनका रहता है वो लोग करते हैं अपना, और क्लासेस नहीं छोड़ते हैं ऑलरेडी। चलो देखो, आओ इवन एलिमिनेशन कर लेंगे अब। आ जाओ ई टू एलिमिनेशन पे, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मतलब टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। ई टू एलिमिनेशन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ई टू एलिमिनेशन, ई टू एलिमिनेशन क्या है? ई टू एलिमिनेशन में आपको कैसे रिएजेंट्स नजर आएंगे, देखो आ जाओ। द रिएजेंट इज बेसिकली Al2O3 with heat, ध्यान देना। Al2O3 with heat, वहां पे H3PO4 H2SO4 था। सेकेंड वन P2O5 with heat, ठीक है। थर्ड आपको मिलेगा POCl3 with heat, ठीक ना। इस केस में आपको कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं कराना है, डायरेक्ट एलिमिनेशन कराना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि कौन सा एलिमिनेशन है? E2 एलिमिनेशन। और E2 के अंदर आपको कोई भी फर्दर चीजें नहीं करानी होती। अब E2 एलिमिनेशन हम लोग कैसे कराएं भैया? तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, कैसे कराएं। प्रोडक्ट देखिएगा बनाते हैं। मान लीजिए कि लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाओ। मान लो कि लेट अस सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसे करके एक रिएजेंट बना के दिया हुआ है OH, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है Al2O3 और साथ ही साथ हीट। इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम कार्बोकेटायन बना दो, शिफ्ट करा दो, प्लस बना दो, नहीं। सुनना सब कोई, आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ये वाले को अल्फा बोलो, इसको क्या मानो? बीटा। याद करो, इसे अल्फा और बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। कौन सा एलिमिनेशन कहते थे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, याद आया। और वहां पे एक टर्म और दिया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, प्लीज फोकस हियर। तो कैसे हटाना है? ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन का भी एक पार्ट है। अच्छा हम लोग करा क्या रहे हैं? डिहाइड्रेशन ही तो करा रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं। कल ही सिखाया था कि हम लोग एलिमिनेशन को डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। एलिमिनेशन को क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रेशन। क्यों क्यों क्यों? कि हम वाटर ही तो निकालते हैं। किसको निकालते हैं? वाटर। तो यहां से OH और यहां से H, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 4 कार्बन का रिंग बना दीजिए और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना दीजिए? डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट बन। बोलो यार यस और नो। यहाँ से H और यहाँ से OH, दैट्स इट। कोई इसमें एलिमिनेशन में कुछ नहीं कराना है। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इनकेस H2SO4 होता तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती, ये बनता, फिर ऊपर प्रोडक्ट बनता एक और। अच्छा बताओ, लगे हाथों सारे बच्चे, अगर यहाँ पे H3PO4 कंसंट्रेटेड दे रखा होता
ठीक ना, मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चे मेरी बात से सहमत हैं। ये ना, ठीक ना, समझे? यहाँ पे कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होता, बोलो यार ये सर नो। ये कितने कार्बन का? 4, और ये 5 का ऑप्शन है, 5 का रिंग बनता है पहले। कितने का रिंग बनता बताओ? 5 का। से प्लस चार्ज आता, और क्या फाइनली प्रोडक्ट मेरा क्या इस तरीके से नजर आता, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये कब होता है? E1 में या E2 में? E1 में। और ये कौन सा है? E2। अब समझ में आ रहा है फर्क क्या है? ये E1 है और ये क्या है, जल्दी बताइए? E2। चलिए और एग्जांपल देखेंगे। E1 प्रोडक्ट तो भैया हम बनाना जानते ही हैं। प्रोडक्ट है आपके पास, OH है। सारे बच्चे बातें मत करो प्लीज। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है P2O5, और यहाँ पे कुछ दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस। हीट ना दे करके आपको ऐसा दे दिया कुछ, प्रोडक्ट बनाने का, क्या करोगे बोलो? क्या रिएजेंट आपको दिख रहा है? बोलो हाँ या नहीं? ये क्या दिख रहा है बोलो? P2O5। P2O5 क्या है? E2 या E1? E2 या E1? E2। E2 में क्या करना है? कोई एलिमिनेशन करना है? नहीं। देखो यहाँ से, ये हाइड्रोजन है क्या? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? OH, और ये क्या हो जाएगा? H। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? H2O हटेगा, यहाँ से H2O हटा दो, क्या हाइड्रोजन यहाँ भी तो नजर आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और इधर भी तो हाइड्रोजन है, तो इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा। बोलो यार, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? मेजर कौन सा होगा? यहाँ मेजर बदल जाता है क्या? यहाँ मेजर बदल जाता है क्या? नहीं, मेजर यहाँ बदलता नहीं है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मेजर मैनर सेम है। सुनो मेजर कैसे, कार्बन को घेरा लगाया, कितने अल्फा? 3 3 3, कितने अल्फा? 9 अल्फा। घेरा लगाया, यहाँ पे एक ही है ना, यही हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा? 1 अल्फा। तो ये मेजर या माइनर? और ये वाला याद रखिएगा, सेटजेफ हॉफमैन बदलता नहीं है। इसको क्या कहते हैं बोलो? सेटजेफ। और इसको क्या कहते हैं? हॉफमैन। बातें कम करो प्लीज। और इसका एक और नाम होता है जेट सेव। क्या कहते हैं इसको? जेट सेव। इसकी एनर्जी कम या ज्यादा? इसकी एनर्जी कम, और इसकी एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कल जो बनवाया था, कल बनाया था घर पे जाके सबने, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बताइएगा सब कोई, अगर मुझे प्रोडक्ट के तौर पे बनाने कहा जाए, और एक आंसर करके लाओ और बना दो आंसर। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ POCl3, और यहाँ पे हीट। अब ये रिएजेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद डिटेक्ट कर पा रहे हो रिएजेंट कितने इंपॉर्टेंट है। याद करो, 7 से 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपका रिएजेंट अलग अलग है एरोहेड पे, ठीक ना, कंडीशंस अलग अलग है। कुछ देर के बाद पता है मैं तुमको टेम्परेचर्स का भी डिस्कशन बताऊंगा। टेम्परेचर के बदलने के बाद भी रिएक्शन अपना रंग बदल लेता है, सेम रिएजेंट के ऊपर। आगे चल के समझेंगे इस बात को। टेम्परेचर के रेंजेस हमको पढ़ने, ये POCl3 दे दिया, जैसे देखा क्या नजर आया आपको? E2 या E1? E2। तो क्या करेंगे बोलो? बोलो बोलो क्या करेंगे? कैन आई से, बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको हटा देंगे। कैन आई से अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा। तो बीटा तो इधर भी नजर आ रहा है, ये भी तो बीटा नजर आ रहा है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करो, तो यहाँ से क्या हटा दोगे जल्दी बताओ? हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ से H, और यहाँ से OH, और यहाँ से H हटा के 2 प्रोडक्ट बना दोगे। सारे बच्चे बनाना। कैन आई से पहला वाला प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और दूसरा वाला प्रोडक्ट इस तरीके से बनता नजर आएगा। बोलिए यहाँ पे मेजर कौन माइनर कौन? मेजर कौन माइनर कौन? डबल बॉन्ड को ऐसे घेरा लगाओगे क्या? ये 3, ये 2, और ये भी 2, कितने अल्फा? 7 अल्फा। ये 2 घेरा लगाएंगे क्या? यहाँ 1 और यहाँ से 2, कितने अल्फा? 3 अल्फा। मेजर कौन? ये मेजर और ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? ये मेजर और क्या हो जाएगा? माइनर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? आया सबको समझ में? तो क्या क्या हो सकता है बोलो? Al2O3, P2O5, और क्या चीज? POCl3। These are all gone through what? जल्दी बताइए? E2 elimination। Concentrated H2SO4, concentrated H3PO4, E1 है E2? E1। E1 में भी कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2। मेजर हमेशा कौन होगा? मोर अल्फा या लेस अल्फा? मोर अल्फा। याद आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए इसी बात पे चर्चा चला है तो वहां याद करो, E2 एलिमिनेशन में वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल होता था। बट स्ट्रॉन्ग बेस में एक केस बताया था, अगर मेजर या बल्कियर बेस आएगा, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड बताया था ना, अगर वो बल्कियर बेस आएगा तो प्रोडक्ट अल्टर हो जाता है। याद आया? माइनर वाला मेजर और मेजर वाला माइनर आया। अब एक चीज और यहाँ पे देखना, ऊपर वाला हो गया था क्या?
और प्लीज आप लोग जब कभी घर पे जाओ ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सारे रिएक्शंस को लिख के पहले प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से लाओ। क्वेश्चंस तो भैया आपके कॉपी में भी और इवन की उसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे करवाए जाएंगे, बट आपको टिप्स पे होने चाहिए सब के सब, बोले तो दिमाग में आ जाए खट से। ले रहे हैं यहाँ से। अब चलो, एक आपको बस कहीं कहीं पे दिखाई देगा एक और रिएजेंट, और वो होता है THO2। TH क्या चीज? O2, ये रिएजेंट आएगा। अब अगर ये रिएजेंट आपको नजर आ जाए कहीं पे भी, ठीक ना, थोरियम, ठीक ना, यहाँ पे अगर कहीं पे ये रिएजेंट नजर आ जाए THO2 और हीट, तो याद रखिएगा ये फॉलो करता है E1CB रिएक्शन को। इसको फॉलो करता है, जल्दी बताइए। E1CB याद आया? जिन्हें नहीं याद है बताता हूँ E1CB क्या था। इसको कहते हैं एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर। क्या, जल्दी बताइए? फर्स्ट ऑर्डर कंजुगेट, याद आया? व्हाट इज दैट? कंजुगेट बेस रिएक्शन। बेस क्या चीज? रिएक्शन। और इसके अंदर कार्ब अनायन बनता था। क्या बनता था? कार्ब अनायन। क्या बनता था? कार्ब अनायन। और सबके अंदर क्या बनना था? कार्ब कटायन। हालांकि इसमें कार्ब कटायन तो नहीं बनना है, ठीक ना, बट इसके अंदर क्या बनना है? कार्ब अनायन। और बेसिक केसेस, ये सारा का सारा रिएक्शन E1 और E2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे बेस्ड है। इसमें बेस्ड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। पर ये क्लेम आप नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब कार्बोकैटायन का बनना ही है। कार्बोकैटायन तो E1 में बनता है, इसमें डायरेक्टली अल्फा बीटा आप करा देते हैं, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे बेस्ड है। और कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आ रही है? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट केस में जा रहा है। ये बना क्या रहा है, जल्दी बताओ यहाँ से? कंजुगेट बेस। और फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है? कार्ब अनायन का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। इसके पास मेजर अमाउंट में, इसको नहीं चाहिए डोनर ग्रुप। आया समझ में? तो इस केस में जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उस केस में बस उल्टा कर देना प्रोडक्ट को। क्या कर दोगे? यहाँ पे उल्टा, मतलब मेजर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉफमैन। क्या हो जाएगा? हॉफमैन, याद रखिएगा। और माइनर जो हो जाएगा रेडजेफ हो जाएगा। ये समझाने के लिए बताया है, समझ में है? यहाँ पे उल्टा रिएक्शन आप बना देना, तो अब समझ में आ गया हो कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं आपको इस तरीके से, और यहाँ पे OH है, ठीक है, लगा हुआ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया THO2, बोलिए यार यस और नो, दैट इज कॉल्ड थोरियम ऑक्साइड। तो बताओ यहाँ से OH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या, जल्दी बताइए? यहाँ से H, और यहाँ पे क्या है? H और OH हटा देंगे। कैसे कैसे करेंगे बोलो सबको? कैन आई से दिस कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक इज कॉल्ड एज अल्फा, और ये क्या कहलाता है? बीटा। और ये भी क्या चीज? बीटा। प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ से क्या हटाओगे? OH, पर उसी से क्या हटाओगे? H। यहाँ से भी H। प्रोडक्ट बनाइए, पहला प्रोडक्ट डबल बॉन्ड। फिर क्या सा बनाएंगे? दूसरा प्रोडक्ट, कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये वाला दिखाई देगा तो कितने अल्फा यहाँ पे? 6 अल्फा। और ये वाले में कितने अल्फा? 2 अल्फा। बट मेजर कौन होगा? 6 अल्फा या 2 अल्फा? 2 अल्फा इज अ मेजर। अरे उल्टा चला यहाँ पे, अभी तो बताया था। और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर, क्योंकि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? E1CB रिएक्शन को। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है? कौन सी प्रॉपर्टीज, जल्दी बताइए? केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताएं यहाँ से? हम लोगों ने पढ़ा E1, E2 और E1CB। क्या सबके रिएजेंट पता है? H2SO4, सारे बच्चे बताओ। H3, यहाँ पे Al2O3, P2O5 या POCl3। E1CB के अंदर THO2, और यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती हैं। आया समझ में? चलिए याद करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या था। पहला कैटालाइटिक हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर से अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर क्या था? रिडक्शन था, कुचेरोव रिएक्शन था, फिर कौन सा था? रिडक्शन। किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। पूरा का पूरा लिस्ट बनवाया था। अरे बोलो हाँ या नहीं? उसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन को प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल के प्रेजेंट में, यार यस और नो? उसमें हम लोगों ने क्रोटोनल्डिहाइड का भी एक एग्जांपल लिया था, डबल बॉन्ड अटैकिंग। देखना एक्सेप्शन केस है, आया था। और उसके बाद कोई और भी करवाया था क्या उसके अलावा? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इटार्ड अभी थोड़ी पढ़ना, इटार्ड नहीं तो इटार्ड कैसे सीख लिया तुम लोगों ने? रिएक्शन में पता है क्या है? आगे चलिए एक रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इटार्ड। और तुमने कहा ग्रिग्नार्ड, तो थोड़ा सिनोनिमिकल लग रहा था।
आया समझ में? तो कौन सा रिएजेंट हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद करो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों का प्रिपरेशन हुआ था। याद आया? तो ये सब याद रखेंगे रिएजेंट के बारे में। जल्दी से कॉपी कीजिए, ऑक्सीडेशन करवाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल्दी करो। रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा फास्टली कॉपी करेंगे सभी कोई। और एक बार बता रहे हैं भैया, इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज कैच द क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ यू आर मिसिंग द क्लासेस, अपलोडेड है, आप नहीं कर रहे हैं, फिर ये बोलेंगे आप कि मेरे को बीच में ये चीज हो रहा, ग्लिच हो रहा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मैं आपको पैम्पर करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा। अब जैसे आते के साथ मैंने एलिमिनेशन का क्वेश्चन करा है, जिस बच्चे ने पुराना लेक्चर छोड़ा और कल वाला छोड़ा है, तो भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं। अगर छोड़ भी दिया, मैंने आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन रखा है। अब मुझे जहां तक लग रहा है, ऑडियो वीडियो में कोई गलती नहीं हो रही है अब लेक्चर्स में, क्रिस्टल क्लियर। ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं, दूसरे बच्चों को भेज के रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए। वो जब व्यूज देते हैं अपने कोटा में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बोलते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है। तब मैं रिव्यू लेके तब आपको यहाँ फीडबैक बता रहा हूँ, उन बच्चों का जो क्लास करने भी नहीं आ रहा। इसलिए प्लीज वहां पे जाके क्लियर कीजिए। और साले शेयर कमेंट्स कर दिया करो, हैं तुम साले देख के छोड़ देते हो, हैं साली मेरी मेहनत। घर पे रिवाइज करते हो तुम लोग जाके वापस वीडियो देख के? जैसे बताया वो पैटर्न फॉलो करो, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैठ के एक चीज देखो, तुम 2x पे देखो, तुम आगे बढ़ा बढ़ा के देखो, बट देखो जरूर। और पता है मेरा वो आदत नहीं है, जैसे मान के चलो आज थोड़ा सा ग्लिच हो गया, मैंने मान के चलो आते के साथ मेरा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, डबल कार्बन वाला जो हो गया था, तो ये नहीं कि मैं जाके वहां पे एडिटिंग करके क्रॉप करके उसको हटा दूंगा, नहीं, एक ही दिन क्रॉप किया था थोड़ा बस, उसमें बहुत बड़ा ब्लेंडर्स हो गया था एक स्टार्टिंग में। मैं नहीं करता, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या लोग बोलेंगे यहाँ पे गलती हो गया था, हाँ हो गया हो गया, ह्यूमन एरर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, भगवान थोड़ी ना बैठे हैं कोई यहाँ पे। गलतियां तो होती है सबसे, मेरे से भी हो सकती है। अच्छा चीज करोगे गलती होगा, छोटा चीज करोगे गलती कम होगा, क्या बात, मुझे पता है कि मैं अच्छा चीज कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी लेके रीडिंग तो हम भी दिलवा सकते हैं, और बच्चे तुम्हें सिखाएं। बट ट्रूली स्पीकिंग यार, तुम लोग को ऑर्गेनिक में वो लग रहा है ना, ऑर्गेनिक एक्चुअली याद करने वाला नहीं है, और ये ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा से ज्यादा चीज। बट अगर प्लीज प्रैक्टिस जरूर करो, होमवर्क जो दिया जाता है उसको जरूर करें घर पे जाके। छोड़ेंगे, कुछ बच्चे एकदम बना होना चाहिए, 1 का 100 मैंने पूरा बना रखा है, इसका पीवाई क्यूज मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो आपके एमटीजी के अंदर भी पीवाई क्यू है, थिंकिंग कॉर्नर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, भाई वर्सेटिलिटी है वहां पे, आप सब ट्राई करो। 150 सवाल होते हैं, 150 के 150 लगाओ। भैया मेरा एग्जाम है, मुझे जाना है। अच्छा, कौन? नहीं नहीं, किसी बच्चे का मैसेज है। सबका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आज है? सभी का है? हम लोग का भी है? मैं पढ़ा दूंगा, तुम लोग देख लेना भाई, अगर किसी को जाना हो। देखो मैं आज मूड था मेरा छुट्टी करने का, लेकिन मेरा ना, अननेसेसरली छुट्टी क्या करना है यार, अब मेरे को नींद पूरा करने के लिए छुट्टी थोड़ी ना करना है, वो हम बाद में पूरा कर लें। मुझे कोई शौक नहीं है आलस करके खुश रहना, पर्पस होगा तभी छुट्टी करेंगे। हाँ मैथ्स और सॉरी क्या नाम है वो, आज सारे के सारे बैचेस का शाम में इंक्लूड है, कल मैं ऑफ कर दिया, कल बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, आज ओपन है सारा। हो गया? नहीं हुआ?
आप 11th किधर पढ़े हो बच्चे? खुद से ऑनलाइन सारा फिनिश किया था? ऑनलाइन में क्या हो जाता है, तुम लोग को आलस आ जाता है क्या? है ना? ऑनलाइन हैंडल करने की बात नहीं है सबके। पता है स्कूल्स क्यों बनाए गए स्टार्टिंग में? अगर पढ़ना था तो लोग मान के चलो ऐसा था तो जो ज्ञानी इंसान है अपने घर पे रख के बच्चे को पढ़ा देता। उसने क्यों भेज दिया स्कूल? रीजन क्या है? स्कूल लेवल मैनेजमेंट यही होता है। स्कूल केवल आपको केवल और केवल वो नहीं देता कि आपको पढ़ाना है। स्कूल एक सिस्टम प्रोवाइड कर देता है जिससे मजबूरन आप पढ़ते हो, ना चाहते हुए भी। इसी तरह ऑफलाइन सेंटर्स ज्यादा अच्छे हैं। देखो बीच में ऑनलाइन काफी बूम हुआ, लेकिन हर ऑनलाइन को ऑफलाइन सेंटर खोलना पड़ा। कोई भी ऐसा है जो ऑनलाइन सेंटर नहीं खोला है अपना? सॉरी ऑफलाइन सब खोल के रखा। अब तो ऑप्शंस भी आने लगे ऑनलाइन पढ़ाओ या ऑफलाइन पढ़ाओ। रीजन है ना, ऑनलाइन पे आप क्या ही पढ़ लोगे ज्यादा से ज्यादा। जिनका है चले जाओ, जिनका है चले जाओ। दूर जाना है, कहीं जाना है, जाओ। जिन्हें जाना है शौक से चले जाइए। जिन्हें निकलना है निकलो जल्दी, ये तो मैं पढ़ाऊंगा। चलिए हो गया भाई। जिनको निकलना है निकलिए। 1:30 हटाइए, चलिए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे। फुट हो गया था केतन। चलो टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर अल्कोहल। इतना भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ऑफ लिखो, फॉर लिखो, दोनों चलेगा। अंग्रेजी से नहीं पढ़ रहे हम, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामर। सबका ठीक करवाएं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इन अल्कोहल, फॉर अल्कोहल, सब चलेगा। ठीक ना? लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखा? चलो।
नाउ लुक हियर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अल्कोहल क्या क्या है, सुनो पहले। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में बात किया था ना, क्या क्या था बोलो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस बताया था। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में समझो। पहले आपको देखने को मिलेगा KMnO4। क्या जल्दी बताएं यहाँ से? KMnO4, KMnO4 बोले तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और KMnO4, सुनो सब कोई, हीट लिखा हुआ मिलेगा और हॉट KMnO4, इनमें से कुछ भी लिखा मिले तो प्लीज घबराइएगा नहीं, बात एक ही, ठीक ना? तो पोटेशियम पर मैग्नेट को ही रिप्रेजेंट, पहला। सेकेंड, K2Cr2O7 मिल सकता है विथ H प्लस और K2Cr2O7 और हॉट K2Cr2O7, इनमें से कोई भी अगर देखना मिले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या भैया और भी कुछ मिल सकता है आपको? एक मिलता है आपको H2CrO4, जल्दी बताइए, H2CrO4 क्रोमिक एसिड्स कहते हैं, ठीक ना? तो ये H2CrO4 ये मिल जाएगा आपको। अगेन इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिल जाएगा H2SO4 विथ CrO3, ठीक ना? H2SO4 विथ CrO3, इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं। कौन सा रिएजेंट कहते हैं? जोन्स रिएजेंट। कहीं भी दिखा मिल जाए तो पक्का ये लगा दीजिएगा, ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ही करेगा। उसके बाद आपको एक पॉपुलर रिएजेंट है HNO3। HNO3 स्टैंड्स फॉर कौन सा एसिड जल्दी बताइए? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? नाइट्रिक एसिड। या फिर आपको Na2Cr2O7 फॉलोड विथ H2SO4, इनमें से कोई भी रिएजेंट देखने को मिल जाए, इस सब का सब क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे लिस्ट को। कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का थोड़ा लंबा लिस्ट है, लिस्ट अभी और भी बचा हुआ है। क्या क्या है बोलो यहाँ से? KMnO4 सबसे ज्यादा मिलेगा H प्लस के साथ, हॉट लिख के दे दे, हीट लिख के दे दे, चलेगा। फिर K2Cr2O7, H2Cr O4, H2SO4 प्लस CrO3, HNO3 या फिर Na2Cr2O7 विथ H2SO4, इनमें से कोई भी लिखा मिल जाए, सबके सब कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भैया इनका काम क्या है? इनका काम क्या है तो सारे बच्चे समझेंगे इनका काम क्या है, ठीक ना? ठीक ना? अब यहाँ पे हम लोगों ने ये बात किया H2CrO4, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। कैसा एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड है, हालांकि इसको यूज करते हैं यहाँ पे। और इनऑर्गेनिक एसिड, इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? क्रोमिक एसिड, बताया अभी था। अब सुनिए, ये सारी की सारी जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है ना, these आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया हमें क्या मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग इतना है कि समझिएगा कि किसी अल्कोहल को ये कैपेसिटी रखता है कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा। कहां तक पहुंचा देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना ऑक्सीजन इसमें अच्छा ऐड करेगा कि इसको डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक बना के भेज देगा, ठीक ना? बट अगर बट अगर अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वो माइल्ड कैटेगरी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैटेगरी समझना। कौन सा एजेंट जल्दी बताइए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है बट इतना भी नहीं कि वो किसी को ऑक्सीडाइज करे, ठीक ना? अब उसमें से एक एग्जांपल होता है PCC, लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? PCC। इसका होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, ऐसे लिख के मिल जाएगा आपको। पहचानेंगे कैसे? पिरिडीनियम का पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। नाइट्रोजन लगा रहता है, इसे पिरिडीनियम कहते हैं। क्लोरो वर्ड HCl से क्लोरीन निकला, उसके लिए आया है। क्रोमेट वर्ड CrO3 के लिए इस्तेमाल किया। इन तीनों को यूज करके PCC कहा जाता है, इसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। बट ये सारी की सारी कैटेगरी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो शो करती है, बट ऑक्सीडाइजेशन का इतना भी ताकत नहीं होता कि वो रिजल्ट को
कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाए। तो भैया ये करेगा क्या, इसके पास कैपेसिटी है कि ROH को उठाएगा, बट ये केवल RCHO तक ही ले जा पाएगा, मतलब अल्डिहाइड तक। कहां तक, यहां पे कहां तक हम लोग जा पा रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये क्या लेके जा रहे थे बताओ यहां से, अल्डिहाइड तक। क्या जल्दी बताइए, अल्डिहाइड तक। तो क्या डिफरेंसेस समझ में आए, तो ये क्या है जल्दी बताओ यहां से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक ना। फिर एक होता है पीडीसी, क्या होता है, पीडीसी, इसे कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या कहते हैं इसको, डाइक्रोमेट। और ये क्या होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ बेसिकली पिरिडीनियम ऐसे करके बना, ये रिएजेंट 2 आ जाएगा, Cr2O7 का एक आयन बाहर भी रहता है प्रेजेंट, ठीक ना। तो एक्चुअली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, वो डाइक्रोमेट आयन है। ये वाला आयन जो है ना, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये डाइक्रोमेट आयन है। ये भैया इतना डिटेल से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो सब्सटेंस के बारे में पढ़ने, K1O4 और K2Cr2O7। डीएनए ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड लास्ट चैप्टर होगा फर्स्ट बुक का, तो आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो वहां पे जाके इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कौन से में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में देखो, ये डी ब्लॉक का मैग्नीज है, डी ब्लॉक का क्रोमियम है, याद करो 24 नंबर 25 नंबर, याद आया। अब ये चीज होता है। अब उसके बाद पीटीसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसीसी। अच्छा एक बात बताऊं, इसका कलर भी थोड़ा जानो, इसका बहुत डार्क पर्पल कलर होता है, इंटेंस डार्क पर्पल कलर होता है, लेबोरेटरी में देखोगे। और ये रसना की तरह दिखाई देता है, फेंडा की तरह, ये वाला डार्क ऑरेंज कलर होता है। और आपको जानने की क्या आश्चर्य लगेगा कि मैंने बोला था कलर के एग्जीबिशन के लिए इलेक्ट्रॉन का खाली होना या अनपेयर्ड होना जरूरी है, बट इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनका कलर सबसे अच्छा होता है। आपको ये पता करके लाना है कि इनके पास, किसी के पास कलर क्यों है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि Cr+6 स्टेट पे होता है, +7 पे, जो उन्होंने याद करो रिडॉक्स रिएक्शन पर आया था। आपको पता करके लाना ये कलर क्यों शो करता है। आपका एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मैग्नीज अपने +7 स्टेट में होता है और क्रोमियम +6 में होता है। जो बच्चे समझ पा रहे हैं सवाल को उनके लिए बोलो, नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। +7 और +6 दोनों का दोनों आर्गन का कन्फिग्रेशन लेता है। किसका लेता है, आर्गन। आर्गन एक नोबल मेटल है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल्स होंगे। तब भी ये कलर क्यों शो करता है, ये आपको आंसर बता के लाना है। डिस्पाइट ऑफ विदाउट हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव द कैपेबिलिटीज टू एग्जिबिट द कलर्स, एंड दे आर वेरी गुड कलर। बहुत अच्छा ब्राइट कलर होता है पर्पल का, बहुत अच्छा कलर होता है। और इसका कौन सा कलर होता है, ऑरेंज। कैसा कलर होता है, ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कह लो इसको। और काफी प्यारा कलर होता है, लेबोरेटरी में तुमको दूर से नजर आएगा ये, और किसी बीकर पे रखा हुआ है तो, ठीक ना। अब चलिए, तो हम लोगों ने पहला कौन सा बोला जल्दी बताओ, सारा पहला सब्सटेंस कौन सा बोला जल्दी बोलो यहाँ से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और दूसरा क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये आपके रिएजेंट्स हैं जो कि यूज में आते हैं। उसके बाद आपके कुछ और रिएजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज, एक और रिएजेंट यहाँ पे होता है। जोन्स ने दो तरह का रिएजेंट दिया है, जोन्स रिएजेंट हम लोग फिर से इस्तेमाल करें। एक जोन्स रिएजेंट तो यहाँ तुम देख रहे हो, S2Cr2, सॉरी H2SO4 विद CrO3। यहाँ CrO3 का इस्तेमाल करना है, वेल एंड गुड, बट यहाँ पे तुम एसीटोन का इस्तेमाल कर दो। किसका इस्तेमाल करोगे, एसीटोन का। चलो बताओ एसीटोन कहाँ इस्तेमाल होता है, बताया था नेल पॉलिश रिमूवर में, याद आया। ठंडा ठंडा जो हाथ पे लगता है ना, वो क्या होता है जल्दी बताइए, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको यूज करते हैं। बोलो यार यस और नो, आया यहाँ पे। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। नेल पेंट जब आप हटा लेते हैं हाथों से, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज एसीटोन इज इस्तेमाल उसी के लिए होता है। 90% कंसेंट्रेशन में लिखा रहेगा एसीटोन कंटेंट होता है, जब तुम लगाते हो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, हाथ पे ठंडा ठंडा सा लगता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलिन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। भैया क्या ये हमें लिखना जरूरी है, हाँ। आपको इनमें से कुछ भी एग्जामिनेशन में देगा, और रिएजेंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमको मैं एक बात और बता देता हूँ, आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +2 को उठा लो, ठीक ना। सिलेबस को अच्छे से देखना, सिलेबस में आपके सेकेंड बुक के अंदर 4 चैप्टर मेन मिलेगा ऑर्गेनिक का। कितने चैप्टर्स, 4। उसके बाद आपके बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है, चैप्टर इजी हो जाता है थोड़ा। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा मैं स्मार्ट मान सकता हूँ। फिर इजी वाला चैप्टर, अभी तुमको अगर मन है
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ने का। किसी बच्चे को मैंने तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ आपको, लास्ट का एक चैप्टर होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बता देता हूँ। नीट के सिलेबस से दोनों चैप्टर हटे हुए हैं, बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो मैं बता रहा हूँ सीबीएसई से नीट से दोनों से हटा दिया गया, ठीक है। इन केस मैं डिस्कस जरूर करूंगा। लास्ट के दो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक है पॉलीमर्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी बच्चे को नॉवल की तरह अगर पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जाके पढ़ लेना। वहां पे ये दे रखा है कि किस सब्सटेंस का किस दवाई का कहाँ पे यूज है, ये सब थोड़ा मोड़ा ड्रग्स का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक ना। तो तुम पढ़ सकते हो, जैसे होता है ना एंटी हिस्टामीन, हिस्टामीन एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स बोलो करते हैं ना हम लोग यूज, तो उन सब का इस्तेमाल आपको पढ़ना है। बायो वाले ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे इस चीज को, ना पढ़ लेना कभी। लेकिन ये नीट के सिलेबस से हटा दिया गया, अब अभी हटा हुआ है, बाद में ऐड कर दे अलग बात है। ये कौन सा रिएजेंट हम लोग, कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में CrO3 का इस्तेमाल करोगे, 2 टाइम्स ऑफ पेरिडीन मॉलिक्यूल लिया जाता है। पेरिडीन आपको बताया यहाँ पे ये सब होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से यार बोलो, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। अरे आया नहीं आया, तो इसको हम लोग कौन सा रिएजेंट कहते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट। अब एक लास्ट हो जाता है, दैट इज बेसिकली कॉपर और Ag विथ 300 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर लिखा रहेगा, स्टार करना। और इस स्टार का रीजन ये है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक ना। कॉपर या Ag विथ 300 डिग्री सेल्सियस। दिस आर द होल अबाउट द कंसंट्रेटेड सॉरी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक वो वाले जिनके पास काफी ज्यादा ताकत है, दे आर वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, इतने ऑक्सीडाइजिंग होते हैं कि डायरेक्ट अल्कोहल को पूरा तब्दील करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और एक माइल्ड कैटेगरी का होगा जो OH कहां तक पटक देगा, अल्डिहाइड तक ही भटकेगा। समझ में आया यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं डिटेल से, देखिए कैसे होगा। सारे बच्चे समझो कि मान के चलो हमारे पास ये पैरा सा CH3 CH2 और OH नाम का सब्सटेंस था, ठीक है। तुमने इसको ट्रीटमेंट करा दिया KMnO4 से, किससे जल्दी बताइए, KMnO4 से ट्रीटमेंट करा दिया। KMnO4 के पास नेचर क्या होता है, सुनना अच्छे से। मैं CH2 को ऐसे H लिख सकता हूँ क्या, ठीक ना। और साथ ही साथ इसको एसिडिक मीडियम देना जरूरी है, एसिडिक मीडियम देना जरूरी है। अच्छा चलो आगे चल के तुमको कुछ और भी बताऊंगा। H2 देखो, H2 को बार बार हम लोग क्या करते हैं, H2O और इसको H+OH- लिख लेते हैं ना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाइड्रोलाइसिस कराने वक्त H2O नहीं लिखा जाता, H2 और H+ लिखा जाता है। इसका मीनिंग है अपना हाइड्रोजन वाटर नहीं देता, एसिड का हाइड्रोजन वाटर शेयर करता है, इसलिए हाइड्रोनियम आयन लिखा रहता है। कई बार तुमको देखने को मिलेगा H3O+ मिला है लिखा हुआ, H2O डायरेक्टली नहीं लिखता, H+ बगल में जरूर लिखा रहता है ऑब्लिक डाल के। ये पीछे लॉजिक है, अगर ये चाहता अपना H+ दे देता, H+ एक्सटर्नली क्यों यूज करता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। उसी तरीके से ये KMnO4 H+ के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन देता है जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। कौन सा ऑक्सीजन कहते हैं, नेसेंट, NaCNT ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एक रेडिकल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है और ये काफी ज्यादा एक्टिव ऑक्सीजन है। मतलब किसी को देखेगा फटाक से उससे रिएक्शन कर लेगा, जुड़ जाएगा उसके साथ जाके, मतलब काफी ज्यादा, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इसका चर्चा मैं इनऑर्गेनिक में डिटेल से करूँ, अभी नहीं बता रहा। ये ब्रैकेट लिख के लिखा मिले, नेसेंट ऑक्सीजन। ये किसी को देख के फटाक से उसके साथ चिपक जाएगा। अब इसका मन है कि ये चिपक जाए किसके साथ, तो ये चिपक जाता है इस हाइड्रोजन के साथ। चिपक गया, जैसे हाइड्रोजन के साथ चिपकेगा तो सारे बच्चे बताओ क्या बनेगा, CH3, C है, H है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, OH। अब चलिए पुरानी कहानी थोड़ा मुझे बता देंगे सारे बच्चे, क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्या तुम्हें दिख रहा है, 2 OH OH आ गया, लेकिन 2 OH एक साथ कभी भी रिटेन, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, रिपल्सन। तो कभी भी 2 OH एक साथ रिटेन नहीं करेगा, तो ये OH OH के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये OH बोलेगा दूसरे OH को, भैया तुम दोनों भाग जाओ मेरे साइड से, क्योंकि तुम दोनों रिपेल करके मेरे को एंगुलर स्ट्रेन दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एंगुलर स्ट्रेन। तो ये बोलेगा चलो एक काम करते हैं, दोनों कुछ कर लेते हैं, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें OH दूंगा। ये क्या बोलेगा, मुझे तो क्या दे दो, हाइड्रोजन, मैं क्या दे दूंगा तुम्हें, OH। और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे, और ये पानी निकल जाएगा, जल की प्रवाह बाहर निकलेगी, यहाँ एक ऑक्सीजन बचेगा, और ऑक्सीजन बचते के साथ क्या बताओ बुद्धिजीवी बच्चों, क्या मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा सकता हूँ क्या, कैसा लगा सकता हूँ बताओ, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे बोलो यार, यस और नो। एक OH हटा, एक H हट गया, एक ही ऑक्सीजन ना बचा। और डबल बॉन्ड क्यों लगा, कार्बन की वैलेंसी नाम की भी तो चीज होती है,
4 पूरा करना है। बट ये बना क्या, क्या बना जल्दी बताओ? अल्डिहाइड। कहानी अभी बची हुई है। क्या बना जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। तो उसके बाद फिर से KMNO4 बोलेगा, बोला रुको, मैं अभी बचा हुआ हूं, मैं तुम्हें और नेसेंट ऑक्सीजन दे दूंगा। दे देगा ये, और फिर से इसे हाइड्रोजन नजर आएगा, बोलेगा मैं जाके उसमें चिपक जाऊंगा। जैसे ही ये चिपका तो कहानी बदल गई और यहां से OH बन गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? और जो वो कहानी थी, जो बात कही गई थी, वही सत्य हुई कि वो कहां तक रुक जाएगा, जाके कार्बोक्सिलिक एसिड तक। आया समझ में? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास क्या कैपेसिटी है सारे बच्चे बताओ? वो कहां तक रिएक्शन को लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक, मतलब अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। किसी बच्चे को डायरेक्ट रिएक्शन करना है। जैसे कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डायरेक्ट रिएक्शन कैसे सिखाया था, एक बॉन्ड को तोड़ो, H ऊपर जोड़ो, H नीचे जोड़ो, CO के बॉन्ड को तोड़ो, HH जोड़ो। तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो, इतना तामझाम ना करो, डायरेक्ट देखो जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, आंसर। इसीलिए मैंने तुमको ये पूरा का पूरा समरी लिखवा दिया है ताकि दिक्कत ना हो। और जो तुमको वो भी लिखवाया रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का डिस्कशन, और ये पूरी ऑर्गेनिक का डिस्कशन। इतने ही आपको बेसिक्स मिलेंगे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को, ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ से? अब चलिए, अगर इसकी बात होती, समझिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते। एग्जाम्पल क्या है? 1। और एग्जाम्पल 2 अगर कर लेते हम, अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देता, सारे बच्चे देखेंगे एग्जाम्पल 2, तुम्हें मिलता CH3, या फिर ऐसा मिल लो, ऐसा लिखा मिला है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH मिला है, और ऊपर में से कोई भी मेरा मन है मैं PCC ले लेता। क्या लेता? PCC। PCC बोले तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या फॉर्मूला होगा? पेरिडीनियम का फॉर्मूला देख रहे हो, एक इम्बेडेड नाइट्रोजन होता है बेंजीन रिंग के अंदर। कैसा नाइट्रोजन होता है? इम्बेडेड नाइट्रोजन होता है किसके अंदर बताइए? बेंजीन रिंग के अंदर। और HCl और क्या जल्दी बताइए? CrO3। अगर आपको PCC लिखा मिल जाए, तो मैंने कहा था इस भाई साहब की उतनी लेवल नहीं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएगा। भले इसका नाम भारी भरकम हो, नाम बड़ा है पर काम इसका बहुत छोटा है। ये केवल और केवल कहां तक लेके जाएगा? अल्डिहाइड तक लेके जाएगा, और ये बेचारा शांत हो जाएगा। तो इसके पास इतनी ताकत नहीं कि पोटेशियम पर मैग्नेट इतनी कि उसको अंत तक लेके जाए, ये अल्डिहाइड तक रोक देगा रिएक्शन। पर सवाल उठा कि इन केस, अब सुनना, थोड़ा बेसिक्स पे आओ। इन केस अभी जो मैं कार्बन की सॉरी अल्कोहल की कैटेगरी कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे, मैं भूल गया कि ये OH की जो कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल यहां भी लिया भाई साहब आपने, और 1 डिग्री अल्कोहल यहां भी लिया आपने, तो 1 डिग्री अल्कोहल पे चर्चा। सवाल फिर से खड़ा होता है कि अगर 2 डिग्री, 3 डिग्री आ जाए तो क्या कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? क्या फिनॉल आ जाए तो क्या ऐसा ही बनेगा? तो फिनॉल की कैटेगरी का चर्चा हम नहीं करेंगे, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अभी मेरा क्या चल रहा है? अल्कोहल चल रहा है। फिनॉल और ईथर तो आएगा तो फिनॉल का चर्चा करेंगे। अभी एरोमेटिक रिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी एलिफेटिक रिंग के बारे में बात करेंगे। और उसमें भी कौन सी कैटेगरी को आप देखोगे? 1 डिग्री को। किसको जल्दी बताइए? 1 डिग्री को। और 1 डिग्री में फॉर्मेशन कहां तक हुआ अभी फिलहाल के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड तक, या फिर क्या थी? अल्डिहाइड तक। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? अरे बोलो यार, यस और नो। समझ में आया सबको? तो ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। और ये वाला कौन सा? वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना? वीक भी कह सकते हो, माइल्ड जो होता है वो वीकली ही बिहेव करता है, उसके पास ऑक्सीडेशन क्राइटेरिया उतनी अच्छी नहीं होती। बट इस पे स्टार करने के पीछे एक रीजन है, बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? कॉपी करोगे क्या? कर लोगे क्या? तो एक काम करो, रिएक्शन छोड़ दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तेजी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। जल्दी कॉपी करो, आज भी वाला सेक्शन उड़ा देना है चाहे कुछ हो जाए।
जल्दी जल्दी हाथ चले आंसर लगाइए। मुस्कान का ही पेपर है क्या आज? सबका प्रैक्टिकली आप लोग का नहीं है? तुम लोग का नामांकन हट गया क्या? निकाल दिया? क्या नहीं होगा? होली कॉसेज? सेम भी हटा दिया है? क्या बोला? टीसी दे देंगे? तो सबका होगा ना यार, इसी का थोड़ा। डिग्री कॉलेज से +2 में जाने का विकल्प आज से। व्हाट इज विकल्प? विकल्प तो समझ गए ना, वो हम भी समझते ऑप्शन साले। पूछ रहे हैं क्या है वो विकल्प। ओ अच्छा, मतलब कॉलेजेस में अब केवल बैचलर्स डिग्री मिलेगा? बैचलर्स या मास्टर्स? मतलब +2 हटा दिया गया? मतलब प्राइमरीज में? तो ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन हो गया ना फिर। मत बचे किस चीज का? हाँ वो वेबसाइट डाउन होता है। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरने जा रहे हो, बिहार लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा है, तो बी वेयर कि बिहार स्टेट लेवल पे जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके फॉर्म को आप उसके एंड डेट से 1 हफ्ता पहले तक ही भर दें। कहने के लिए उस 7 दिन का मोराटोरियम पीरियड होता है, उसमें वेबसाइट ओपन ही नहीं होती, कभी फोटो अपलोड नहीं होगा, कभी चेक नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब कोई बिहार एसएससी वगैरह या कुछ भी भर रहे हैं आप, इन केस आगे चल के कभी, तो आप याद रखिएगा 7 days फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ द फॉर्म फिलअप डेट, वहां से 7 दिन पहले तक आप जाके भर के खत्म कर लो कहानी। तो बहुत माइनर चीज है, टेक्निकलिटी है, मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल्स। हो गया क्या? नहीं लिखे? लिख लिए क्या? इसमें भी टाइम लग। आज ठंड बढ़ गया थोड़ा। धूप निकल गया? कहाँ धूप निकला है यार? धूप थोड़ी कहलाता है। धूप नहीं है। हाँ, क्या मैं हटा दूं? इजाजत दें आप तो। अरे बोलो। रबे? रब दे। वाह। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवाना। फोकस एयर। ओके, पढ़ा जाए एग्जाम्पल। सॉरी, हाँ एग्जाम्पल 2। इन केस हम लोगों ने कौन सा डिग्री का चर्चा किया, 1 डिग्री या 2 डिग्री का? 1 डिग्री का। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता, कौन सा डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री। ध्यान देना, बेसिक्स को मत छोड़ो, सुनो क्या हुआ था।
क्लोरीन अल्कोहल मतलब ऐसे करके, मान लो यहाँ पे CH3 लगा है, कार्बन है, CH है, C2H5 है, और यहाँ पे OH है, और मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, सुन लेना सारे बच्चे, K2Cr2O7 विथ H+, ठीक है, पहला। दूसरा, मैं यहाँ से कोई भी रिएजेंट उठा लेता हूँ जिसे मेरे को मन है, मैं CrO3 प्लस एसीटोन ले लेता हूँ, CH3 COCH3, फोकस एयर, इन दोनों में से कोई भी उठा लिया आपने, बट ऊपर वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वाला कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो यार यस और नो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में तुम सोचोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ध्यान देना हो क्या रहा था। सुनो सुनो सारे बच्चे, नाउ स्टॉप योर पेन। मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ या नहीं। ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, बनाओ नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखो, क्या लिखा हुआ है, CH3 C2H5 OH, इट विल गोइंग टू गिव, बताओ कौन सा ऑक्सीजन देगा, बोलो नेसेंट ऑक्सीजन। ये भी क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नीचे वाला OH में तब्दील हो जाएगा क्या, अरे बोलो कहानी कैसे बन जाएगा, OH में, दोनों में OH बनेगा क्योंकि दोनों नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट दो OH एक पे टिक नहीं पाएगा, और टिक नहीं पाएगा तो ध्यान देना, ये OH इस H को लेके जाएगा और बोलेगा मैं पानी हटा दूंगा, पानी हटा दिया। पानी जैसे हटा तो बताओ क्या बन जाएगा, बोलो सब कोई लॉजिक समझना, C2H5, और यहां से हट गया तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। बट थोड़ा इसी बेसिस पे समझना, अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाया, C2H5 लगाया, यहाँ भी CH3 लगाया, या फिर मेरा मन है कि मैं यहाँ पे, हाँ चलो CH3 लगा देते हैं, अभी ताम झाम नहीं करेंगे ज्यादा, और किसी का भी इस्तेमाल कर लिया, मेरा मन था H2CrO4 का इस्तेमाल करने का, ठीक है। सेकेंड मैंने मन किया मेरा, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पेरिडीन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, ऐसे करके बना हुआ है। तो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग, और नीचे वाला क्या है, माइल्ड। अरे बोलो यार यस और नो। बट तुम यहाँ कराने गए तो बट ध्यान देना हो क्या रहा है, एक मिनट प्लीज फोकस हियर, और बनाइएगा मत कि आप अल्कोहल देखे कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच गए। नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये भी कौन सा ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे के रिएक्शन करेगा, बट वो नेसेंट ऑक्सीजन का साइड किसी हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है। अरे बोलो हाँ या नहीं, किस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है, वही हाइड्रोजन तो जाके क्या बना देता है, OH। अरे बोलो हाँ या नहीं, किस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन क्या बना देता है, OH। तो क्या इसके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बॉदर नहीं करना, समझो बातों को, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन मेन मुद्दा है क्योंकि वो दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को एक कार्बन पे ला देता है, फर्दर उसका डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकलता है, कीटोन या अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बट कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ पे OH H होना तो चाहिए, क्या यहाँ पे H है, नहीं। अगर H नहीं है, it will not going to show the reaction, either it is a mild or strong oxidizing agent, no reaction is the right answer। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं इस केस में। आया समझ में, ना तो स्ट्रॉन्ग वर्क कर पाएगा ना तो माइल्ड। अब सुनना इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिएक्शन का क्या मैं बेस कहूं कि यहाँ पे OH का होना जितना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हाइड्रोजन का होना पड़ोस में इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो हाँ या नहीं, इस रिएक्शन का मेन क्या केस है, क्या OH का प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं, पड़ोस वाले कार्बन पे क्या होना जरूरी है, हाइड्रोजन। इसीलिए 1 डिग्री 2 डिग्री कर लेगा रिएक्शन, और 2 डिग्री में देखो दोनों का रिजल्ट में कीटोन ही आ रहा है, ठीक ना, बट 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगा। बट एक पिक्चर अभी बाकी है, और लास्ट में जो तारा लगा है उस तारे का अब महत्व समझ में आएगा, ये वाला क्या लगा है बोलो, CuAg, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, 300 डिग्री सेल्सियस। अगर ये आपको देखने को मिल जाए, CuAg और कितना डिग्री सेल्सियस जल्दी बताइए, 300 डिग्री सेल्सियस, अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा इसका कहानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस इसका क्या डिफरेंट है ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाए इस तरीके से, CH3 C2H5, और यहाँ पे ऐसे करके कोई प्रोपाइल लगा दो, और यहाँ पे OH लगा, ठीक है, और इसके साथ आपको रिएजेंट के तौर पे वो लिखा मिल जाए Cu या फिर Ag, और साथ ही साथ एग्जामिनर ने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
और हीट लिख के दे दिया है, तो इसके केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप ये करेंगे कि ये बताओ पहले कौन सी कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ माइल्ड। माइल्ड कैटेगरी है भाई, कहाँ स्ट्रॉन्ग है? ये कौन सी कैटेगरी है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ध्यान रखना 3 डिग्री केस में 2 डिग्री रहेगा तो एसीटोन बनाएगा, 2 डिग्री रहेगा तो क्या बनाएगा? एसीटोन। 2 डिग्री हर के साथ एसीटोन ही देता है। तो याद रखना ये स्पेशली OH को लेगा यहाँ से, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को खा जाएगा। किसको? OH और किसको? हाइड्रोजन को। केवल ये वाला OH और क्या चीज को? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन को खा जाएगा और यहाँ से क्या हटा देगा? H2O। और ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? डिहाइड्रेशन। अभी अभी ताजा ताजा डिहाइड्रेशन हम लोग पढ़ के आए हैं। डिहाइड्रेशन एक्चुअली एलिमिनेशन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन को। और इस कारण से इसमें बन रहा प्रोडक्ट एक डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा लगेगा एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड या फिर आपको अल्कीन बनता नजर आएगा। इन केस अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल को कंसीडर किया है। किसको कंसीडर किया जल्दी बताइए? 3 डिग्री अल्कोहल दैट विल गोइंग टू फॉर्म व्हाट? जल्दी बताइए। अल्कीन। स्पेशली इसलिए इस पे क्या लगाया था? स्टार मार्क। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ये एक स्पेशल केसेस है जो कि आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया सभी के? अरे बोलो यार। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आइए। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा था वो? क्या कुछ गड़बड़ी था क्या? एग्जाम्पल था अभी? एग्जाम्पल नंबर 1 था, क्या था भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 किसका? अच्छा मैं करा देता हूँ फिर से। ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर क्या था? 1। ये था CH3 CH2OH, यही था ना? अरे बोलो हाँ या नहीं। क्या चीज ट्रीट कराए थे? KMNO4 से। क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। ये बन जाएगा CH3। यहाँ पे H लगा दो ऐसे करके। CH और क्या चीज? OH। H2 हट जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा फिर से। अरे बोलो यार। और क्या बना देगा? अरे होल फुल का होने लगते हो भाई इतना। OH लो। अरे आया नहीं आया? ठीक ना? चलो फोकस हेयर और आंसर बताएं सभी कोई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताना। एग्जाम्पल समझ में आई कैसे होगा? ठीक ना? रेडी रहना। आंसर सारे बच्चे डिस्कशन नहीं कीजिए प्लीज, आंसर कीजिए। चलिए बताएंगे। पहला वाला कौन सा रिएजेंट है? आंसर स्ट्रॉन्ग या वीक? कैन आई से इट इज अ जोन्स रिएजेंट? कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट था। जोन्स बनाएंगे। और जोन्स कैसे है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो लिखो एस। क्या लिखा? एस। आइए करें। पहचानेंगे सारे बच्चे कौन सा डिग्री अल्कोहल, कौन सा रिएजेंट। जोन्स दोनों में आता है। अरे बोलो यार यस और नो। कौन सा डिग्री अल्कोहल? कौन सा डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। ये एक ही कार्बन से तो लिंक है। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री? 3 डिग्री। समझ में? अल्कोहल का कैटेगरी समझ में आ गया? चलो रेडी हो जाना। 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला दिखा, CrO3 H2SO4। स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। क्या चीज में ले जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारे बच्चे बताना, मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मैं बनाऊंगा ऐसे करके ये रिंग। बोलो हाँ या नहीं? 1 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बिना किसी शक के कार्बोक्सिलिक एसिड में। डबल बॉन्ड OH। बोलो हाँ या नहीं? कन्वर्ट हो गया। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री।
2 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कीटोन में। अरे बोलो हाँ या नहीं। और 3 डिग्री का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 डिग्री को मैं एज इट इज छोड़ूंगा। सबको समझ में आया प्रोडक्ट? अरे बोलो यार। 1 डिग्री को कैसे में कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को एसीटोन में, और 3 डिग्री को ना तो स्ट्रॉन्ग ना तो वीक कर पाता, इसलिए छोड़ दिया 3 डिग्री। आया समझ में? चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे करके बनाया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। 1 डिग्री को कैसे में कन्वर्ट करेगा? अल्डिहाइड में। कैसे में? अल्डिहाइड में। कर दीजिए अल्डिहाइड में कन्वर्ट। 2 डिग्री को ये भी कीटोन में, और इसको नो चेंज। चेंज होगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? OH ऐसे रह जाएगा। आ जाइए इसका, ये कौन सा कैटेगरी है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे बोलो हाँ या नहीं। और ये भी कैसा था? माइल्ड ही था। बोलो यार यस और नो। इसको अगर ट्रीट कराओगे तो ध्यान देना, ध्यान देना। बताइए बच्चे, समझिए आके क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो यार। क्या है ना, इससे पहला क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। बनाइए अल्डिहाइड। बहुत ही बढ़िया। क्या बनाएंगे फिर आप? कीटोन। इसका बोलिए थोड़ा क्या होगा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। अरे बोलो यार यस और नो। अल्कीन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बोलो यस और नो। तो अल्कीन बना के यहाँ पे डबल बॉन्ड आप। कोई दिक्कत यहाँ पे? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ठीक ना? OH और क्या निकलेगा? H, और निकाल के यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन कर दोगे? अल्कीन का। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। क्लियर है सभी को? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका Cu प्लस Cu, इसका स्पेशल केस याद रखिएगा, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे बोलो यार। ये क्लियर है? आया सबको समझ में? आया नहीं आया? क्लियर है? तो ये वाला सारा का सारा प्लीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अच्छा एक मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट का करवाया था ना क्रोटोनल्डिहाइड में? क्रोटोनल्डिहाइड आया था जिसको एलाइलिक अल्कोहल कह रहे थे। हल्का एलाइलिक अल्कोहल कह रहे थे क्या? याद आया था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना, बात करूंगा उसमें। तो वो क्लियर है, ऑक्सीडेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।